बिहार में 50,000 से ज्यादा मजदूर वापस आ चुके हैं। बिहार सरकार के लिए ये मजदूर चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि हैं अपने लेकिन आ रहे हैं प्रदेश से, तो कोरोना का संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता। उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से, कैसे अपने मजदूरों को बिहार लाया जाएगा, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। 50,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, लाखों लोग आने वाले हैं। कैसे उनको आप उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे, कैसे उनको उनके घर पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये चाहते थे कि जो जहां है उन प्रदेशों में रहे और उन पर जो भी व्यय हो उसकी भरपाई बिहार सरकार संबद्ध सरकारों को करे। और इस संबंध में हम लोगों ने नोडल ऑफिसर दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर को बनाया और रेजिडेंट कमिश्नर के जरिए उनके काउंटर पार्ट्स के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी कठिनाइयों के शिकार बिहार के लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, राहत पहुंचाया जा सके, इसके मुकम्मल इंतजाम के संबंध में निर्देश दिए गए। इस बीच दिल्ली सरकार की असावधानी हम कहेंगे, बहुत ही बड़ी संख्या में बिहार की सीमावर्ती जिलों में लोगों का आना शुरू हो गया। पहले सरकार ने यह तय किया था कि सीमावर्ती जिलों में हम उनको सीमा राहत केंद्रों पर एकत्रित करेंगे और वहां उनके स्क्रीनिंग और जांच के साथ उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जिस बड़ी संख्या में आए उसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि उनको संबद्ध मुख्यालयों में किसी स्टेडियम या खुले स्थान पर जमा करेंगे, वहां से निर्धारित बसों में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन घर पर वो नहीं जाएंगे, उन्हें क्वारंटाइन के 14 दिनों की मोहलत में रखा जाएगा। तो ये मुश्किल वक्त तो पूरी दुनिया के लिए है। आज अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका जो शक्तिशाली है, समृद्ध है, संपन्न है, उन राष्ट्रों में भी इस विभीषिका से निपटने में कई कठिनाइयां आ रही हैं। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी कठिनाइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार ने आपदा प्रबंधन का एक श्रेष्ठ मॉडल देश के सामने रखा है और लगातार हमारी कोशिश है कि अब चूंकि सीमा सील करने के निर्देश प्रधानमंत्री जी ने दे दिए हैं, तो अब हम यही आग्रह कर रहे हैं कि अब नए सिरे से एक बार फिर जो बिहार फाउंडेशन के अन्य राज्यों की इकाइयां हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो अपने यहाँ राहत चलाएं और अपने अपने राज्य में ही बिहारी प्रवासियों को रोक करके उन्हें सुविधाएं उपलब्ध। कहाँ ऐसा हो रहा है? योगी आदित्यनाथ बसों में भर करके बिहार भेज रहे हैं मजदूरों को। दिल्ली में केजरीवाल खाना पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो मजदूर आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, शौक से तो आ नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब राज्यों को हमारे बिहारी मूल के मजदूरों और अन्य साथियों पर कोई व्यय स्वयं नहीं करना है, हम वित्तीय भार सहने के लिए तैयार हैं, तो बिहार का सहयोग तमाम राज्य सरकारों को करना चाहिए। बिहार की मिट्टी में प्रवास एक नैसर्गिक गुण है। यहाँ के लोग बराबर बाहर जाते आते रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ के लोग देश के तमाम हिस्सों में हैं। राजीव जी, चाहिए से कहने से तो होगा नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठोस व्यवस्था। अब चाहिए कहकर कब तक काम चलाएंगे, क्योंकि बिहारी फंसे हुए हैं अभी भी प्रदेश में। इसीलिए हम लोगों ने अब बिहार फाउंडेशन की शाखाओं को भी निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जहां भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं हम उन कदमों का ऐलान कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल को सफल बनाने के लिए तमाम राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और केंद्र राज्य के बीच बेहतर साहचर्य के साथ ही इस बड़ी विपदा की घड़ी में हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। तो दिख नहीं रहा है राज्यों के बीच समन्वय? ऐसा नहीं है, पहले से बेहतर हालात बन रहे हैं। अब कुछ जगहों पर कठिनाइयां हो रही हैं, उन कठिनाइयों का भी समाधान हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी बहुत ज़्यादा रही है। उसमें शुरुआती तौर पर लोगों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन अब कुछ बड़े फैसले केंद्र सरकार ने भी लिए हैं, राज्य सरकार ने भी लिए हैं और उसका लाभ आपको दिखेगा। लेकिन शिकायत ये आ रही है कि जो आपके कॉल सेंटर्स हैं वहाँ के फ़ोन नहीं लग रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी भी हरियाणा में, पंजाब में, रामेश्वरम में, हर कई जगहों से फ़ोन आ रही है। ये शिकायतें हो रही हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं एक जो ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो दिख रहा है। लगातार फ़ोन कॉल्स देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार के लोग कर रहे हैं और उससे कई बार उन्हें लंबे प्रतीक्षा के बाद उनका नंबर कनेक्ट हो रहा है। लेकिन धैर्य के साथ इस मुश्किल वक्त में लोगों को सरकार के फैसलों का लाभ उठाना चाहिए। अब
चूंकि बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार ने स्थापित किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, उस फाउंडेशन की ओर से मुंबई की मुझे जानकारी है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों से भी फीडबैक आना शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि हम नियंत्रण में अब तक रख पाए हैं और आगे और इससे बेहतर स्थितियां बनेंगी। नहीं, आपके बिहार के लाखों लोग जाते हैं बिहार से बाहर काम की खोज में, अब वो वापस आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में तो उनको काम देने की, उनको रोजगार देने की, उनको रोजी रोटी देने की होगी। कैसे सरकार इस चुनौती का सामना करेगी? देखिए, प्लान ए, प्लान बी, राहत प्रबंधन के बाद पुनर्वास और उनको जीवन में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े, इसके लिए दुनिया के हर मुल्क में तैयारियां हो रही हैं। हमारे यहाँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस प्लान बी पर भी काम हो रहा है, लेकिन अभी पहले क्या काम हो BBC रहा है? प्लान बी पर होगा। क्या काम हो रहा है? देखिए, पहले तो ये अब समझना होगा कि पहले से रोजगार के हालात बिहार में बेहतर हुए। जो कुछ भी बताया जाता रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं आते हैं सामने। जिस तरह से डोमेस्टिक हेल्प, टैक्सी एग्रीगेटर्स, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोगों को अगर आप रोजगार की श्रेणी में जब मानेंगे तो जो आंकड़े दिखाए जाते हैं उससे बेहतर बिहार ने प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी वो वक्त पीठ थपथपाने का नहीं है और बेहतर करने के लिए जो योजनाएं हैं उनको जब तक उनका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो जाएगा तो इसको साझा करना अभी संभव नहीं होगा। देखिए, सरकारें मुझे लगता है कि कठिन समस्याओं का आसान समाधान चाहती हैं और लॉकडाउन घोषित कर दिया, लगता है कि उसी समस्या का नहीं, समाधान मुझे हो ऐसा लगता है ये एकमात्र वैज्ञानिक समाधान है। लॉकडाउन से ही इस वैश्विक विपदा की घड़ी में हम खुद का, अपने परिवार का, राज्य और देश का बचाव कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो कठिनाइयां कहाँ नहीं हो रही हैं। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में एक एक बेड पर 4-4 मरीज लिटाए जा रहे हैं। वहाँ जो जीवन रक्षक दवाओं का कई बार अभाव हो रहा है। मुश्किलें सब जगह है, लेकिन उससे विजय पाने का जो रास्ता हिंदुस्तान ने लॉकडाउन के जरिए ढूंढा है उसके नतीजे हैं कि आज भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हम दूर हैं। और अगर हम 21 दिनों के लॉकडाउन को सफल बना पाए तो निश्चित तौर पर जो स्टेज 2 से अगर इस विभीषिका को हम नियंत्रित कर पाए तो मुझे लगता है फिर हिंदुस्तान की जीत होगी। जहाँ 24 घंटे में 100-200 मुश्किल सैंपल का जांच हो, वहाँ कैसे पता चलेगा कि कितना विकराल रूप धारण कर चुका है कोरोना संक्रमण का? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केंद्र सरकार को फैसले लेने होंगे, इसलिए कि 47 निजी लैब्स को सैंपल्स की जांच की अनुमति मिली है। लेकिन बिहार में अभी 2 लैब हैं और तीसरा लैब संभवतः फंक्शनल अब हो गया है, वो दरभंगा का है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हैं और संक्रमण जिस तरह से एकाएक कई जगहों पर रिपोर्ट हुआ है, जो निजामुद्दीन की घटना है, ऐसी घटनाएं अगर कभी दुर्भाग्य से अगर कहीं होती हैं तो उन सैंपल्स के जांच के लिए भी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन इसको हम कहेंगे ये एक पक्ष है जिस पर सरकार विचार कर रही है। लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच होनी चाहिए ताकि निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, इसलिए कि जब तक आप जांच नहीं करेंगे आप उनका इलाज नहीं शुरू कर पाएंगे। जनतंत्र टीवी के हाथ एक तस्वीर लगी है गया डोभी की, जहां पर डॉक्टर जांच के लिए हैं, तैनात हैं, वो जांच करते हुए दिखते भी हैं, लेकिन जांच कर नहीं रहे हैं, केवल ठप्पा लगाकर मजदूरों को भेज दे रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे मैं जरूर सलाम करना चाहूँगा कर्मवीरों का, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में चिकित्सकों और आवश्यक सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, इक्के दुक्के उदाहरण अपनी जगह है, लेकिन लोग बेहतर से बेहतर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। इसीलिए बिहार के सभी सदर अस्पतालों में सैंपल्स भी भेजे गए हैं जहां सैंपल्स एकत्रित किए जाने की सुविधा होगी। तो मुझे लगता है मुश्किल राह को आसान बनाना ही बिहार ने अब तक किया है और एक बार ये चुनौती है, इस चुनौती को भी बिहार बेहतर तरीके से एक लक्ष्य की ओर पहुंचाएगा।
तो आपने सुन लिया, राजीव रंजन जी को पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार इस चुनौती का सामना कर लेगी। चुनौती तो बहुत बड़ी है, जिस राज्य में लाखों मजदूर एक साथ आ जाएं और वो भी कोरोना संक्रमण के बीच, तो खतरा बहुत बड़ा है। खतरा बड़ा है तो इसे लड़ने के लिए फैसला भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा।